भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, आज की जो लाइन है ना फेंकू बेशरम के बारे में, जो बहुत दूर दूर तक फेंकता है दोस्तों। ठीक है, और देश को गिराने में, देश को बर्बाद करने में बंदे का बहुत हाथ है यार भाई। ठीक है, इस बार चुनाव हो रहे हैं, कुछ जलवा करना होगा और काफ़ी कुछ करना होगा ताकि हमारे देश के बच्चों को रोज़गार मिले। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है वो कम हो। ठीक है, जो भी बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, मनीष गुप्त हत्याकांड जैसे कांड हो रहे हैं। ठीक है, वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ रेप हुआ, उसको रात को जिंदा जला दिया गया, उसको बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ ना, मोगी और योगी, ठीक है, ये बाबा नहीं यार दोस्तों, बवाल है। ठीक है, बाबा नहीं है, बवाल है। तो हमें योगी नहीं चाहिए, योग्य व्यक्ति चाहिए जो देश के लोकतंत्र की इज्जत बचा के तिरंगे आसमान शान को ऊपर उठा सके और देश को कहीं ऊपर ले जाए, हिमालय से ऊपर ले जाए और देश के नाम को रोशन करे, जात पात की लड़ाई ना करे। ठीक है, देश के नाम पे चले। ठीक है, देश के विकास के नाम पे वोट मांगे, धर्म को बांट के वोट मांगे, हिंदू मुस्लिम करा के उनको आपस में कटवा के वोट ना मांगे। ठीक है, रोज़गार के नाम पे वोट मांगे, देश के विकास के नाम पे वोट मांगे, और लोगों को आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को आपस में जोड़ने के नाम पर वोट मांगे। ठीक है, ऐसे बंदे को चुन के लाना है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, कोई मैं ना नेता हूँ, ना मैं कोई अभिनेता हूँ, ना मुझे कोई राजनीतिक पार्टी विशेष से मुझे कोई लेना ना देना। ठीक है, मैं देश के साथ, तिरंगे के साथ हूँ, लोकतंत्र के साथ हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बस देश का विकास होना चाहिए, देश की बिटिया सुरक्षित रहनी चाहिए, जवानों युवा बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। ओवरेज हो गया है और उनका जो है वो अपने सत्ते से बाहर होते जा रहा है, भर्तियाँ आर्मी की हो नहीं रही हैं। और जो भी पेपर लोग बच्चे फॉर्म भर रहे, हज़ार हज़ार रुपये बंदोबस्त करके भर रहे, वो कैंसिल हो जा रहे हैं, हज़ार हज़ार रुपये उसमें भी घोटाला हो जा रहा है। ठीक है, दोबारा फिर फॉर्म भरो, फिर वो करो, तारीख पे तारीख, ये इनका संविधान जो बन गया है ना, इसको तोड़ना होगा दोस्तों। हत्या खुल्यावारी मनीष गुप्ता हत्याकांड आपने सुन लिया होगा, उसके बाद किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया, अजय मिश्रा फलाना फलाना आपने सुना ही होगा। ठीक है, 750 किसान जो है शहीद हुए, उसके बारे में कोई रोना धोना कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे बब्बर जल्लाद दो ना। ठीक है, सद्दाम हुसैन टाइप के लोगों को हल्के से साइड करना है और ऐसी गवर्नमेंट को अभी लेके आना है जो कुछ करे यार देश के लिए। ठीक है, देश के बच्चों के लिए कुछ करे। ठीक है, बच्चा सुरक्षित रहे, एजुकेशन हाई प्रोफाइल हो, मेडिकल सुविधा अच्छी हो। ठीक है, मेडिकल सुविधा सस्ती हो, गरीब से गरीब लोगों के वहाँ पर ट्रीटमेंट करा सके। आयुष्मान के नाम पे जो घोटाला इन्होंने किया, गैस सिलेंडर का सब्सिडी के नाम पे किस तरीके से इन्होंने गेम बजाया आपको पता ही है। ठीक है, लोगों ने सिलेंडर और गैस चूल्हे, सिलेंडर के ऊपर गैस चूल्हा रख के ना उसको सिर्फ हाथ जोड़ के उसको मतलब उसको मंदिर बना दिया है। 1000 रुपये का गैस कौन रहेगा, लोग लकड़ी में खाना बना रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन इसलिए बढ़ते जा रही है, लोगों पेड़ों का कटाव शुरू हो चुका है। रीज़न ये है कि सिलेंडर 1000 रुपये के सिलेंडर भरने की हर किसी की औकात नहीं, मेरी तो औकात नहीं है भाई अभी। ठीक है, 1000 रुपये का सिलेंडर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैं भी 100 बार सोचता है तो तब जाके सिलेंडर के बारे में सोचते हैं, तो उस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, सब्सिडी 18 रुपये तक पहुंचा दी है। प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे भेज दी, सब कुछ भेज दिया। प्लेटफॉर्म टिकट जहाँ 2 रुपये का आता था 50 या 100 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट बना दिया है। एक मजदूर आदमी अगर अपने परिवार के लोगों को छोड़ लेकर अगर वहाँ जाता है तो 100 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट लेने की उसकी वो है? दोस्तों, धर्म के नाम पे नहीं, देश के विकास के नाम पे, धर्म के नाम पे, लोगों को जोड़ने के नाम पर। ठीक है, इस चीज़ को युवा बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि उसी हिसाब से वोट देना और इसी हिसाब से अपने काम को करना दोस्तों। ठीक है, इमोशनल होकर जातिवाद के तौर पर मत करना है। सब भाई भाई हैं दोस्तों, सबका खून एक, काटो ना, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख सरदार है, चीर कर देखो नसों को, एक खून की धार है। ठीक है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदुस्तान की औलाद है, इंसान बनेगा। ठीक है, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा तो इंसान है यार दोस्तों हम। ठीक है, ये जात पात हमने बना दिया, वाल्मीकि समाज, ये समाज, पूरा समाज, ठिकाना समाज, लेकिन सब वो यार सबकी जीव को वही स्वाद आता है। ठीक है, सबके मरने की का सिचुएशन, जीना है उनका, पैदा होने का हर किसी का एक जैसा ही होता है। ठीक है, हमने धर्म के नाम से आंखों में पट्टियाँ जो बांधी है, इस पट्टी को खोलना होगा और हरियाली को देखकर पॉजिटिव सोच के साथ अपने युवा बच्चे जो 18 पास का पहला वोट जिन लोगों का, सोच समझ के ठोक के वोट देना और सोच समझ के किसके बरगलाने वोट मत देना। ठीक है, और दोस्तों जो शराब के नशे में, शराब के उसमें बिक जाता है ना, मेहरबानी की शराब की कोई औकात नहीं है। आपकी शराब की वजह से देश जो है कटघरे में जा सकता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। कितनी शराब की बोतलें पड़ी जा रही है, किस तरह से लोग सिर्फ पीने भर के लिए जो है वहाँ प्रचार के लिए, नकली प्रचार के लिए चले जा रहे हैं और 100 हज़ार रुपये वोट दे, ये गलत है। ठीक है, इससे आगे बढ़ो तो दोस्तों इसे कंट्रीब्यूट है कि फेंकू। ठीक है, फेंकू विश्रम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उसके बारे में चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। ठीक है, सुनिए आप।
आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकार धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। बड़े बड़े पूंजपति शामिल हैं घोटालों की थाली में, सूटकेस भर कर चलते हैं अपने यहाँ दलाली में। चौकीदार चोरी करवाए अपनी ही रखवाली में, छन्नी जैसी छेद कर गए खाए गंदी थाली में। भिखमंगों सी हालत कर दी भारत देश महान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकार धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। धर्म जाति के नाम यहाँ दंगा करवाया जाता है, जो सच बोले उसको गोली से मरवाया जाता है। सिंध के बॉर्डर पर किसानों को मारा जाता है, लिंचिंग के आरोपी को माला पहनाया जाता है। देश के माथे लगा धब्बा बनते बड़े महान जी, इस बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं सरकार धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। मालिया चौकसी नीरव बाहर जाकर मजे उड़ाते हैं, और देश के सीएम उनसे वहाँ भी मिलने जाते हैं। हर चैनल में चीख चीख कर भक्त बहुत गुण गाते हैं। पेट्रोलों के दाम यहाँ पर रोज ही बढ़ते जाते हैं, रोज ही बढ़ते जाते। बीजेपी से बहुत दुखी है हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए सरकार है धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। रोजगार के नाम यहाँ पर चाय पकौड़ा पंचर है, पीएम पद का मतलब वर्ल्ड टूर एडवेंचर है। हिला हिला कर हाथ नचाते जैसे पेड़ पर बंदर है, तड़ी पार थे जो कल तक वो अब राज्यसभा के मेंबर है। बेच देश के संविधान वो बनते हैं बलवान जी, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता, बीजेपी से बहुत दुखी है, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता। ये फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। रेप असल्ट और भूखमरी में नंबर 1 पर भारत है, बूढ़ी बच्ची हो या बकरी कोई नया सलामत है। शरीफ मुसलमान या गरीब हो तो फिर तेरी आफत है, अगर तू है संधि तो फिर देश में तेरी दावत है। पूजा घर हो शेल्टर हो नज़र उधर हैवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखा है सरकार धनवान की, बीजेपी से बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि ना, गवर्नमेंट जो है ना, समझ गए धर्म की जाति के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है। ठीक है, राम को लाके राम को हथियार बना के, हम लोग सच्चे हिंदू हैं यार, हमारे राम भगवान के जिस भगवान राम की वजह से हम लोगों का अस्तित्व है दोस्तों, उस राम को सिर्फ ये अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इमोशनल होकर उनका सपोर्ट कर सकें। इनका मकसद भगवान राम से कोई इनको लेना देना नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ जो है राजनीति का एक बहुत बड़ा गेम है ये। ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा स्केम है ये। ठीक है, इसमें जो है इमोशनल करके मैं हिंदू, मैं वो करके, अरे हिंदू मैं भी तो हूँ, कट्टर हिंदू हूँ भाई। ठीक है, देश के आलमान सामने जो भी सामने आएगा ना, पिछवाड़ा लाल करने में हम भी उससे 1000 गुना आगे रहेंगे। समझ गए, लोकतंत्र के नाम पे, तिरंगे के नाम पे, देश के नाम पे। ठीक है, जातिवाद के नाम पे नहीं भाई। ठीक है,
ये चीज़ मत कह देना कौन हिंदू करके राम राम चिल्लाएंगे, मूल्य काटे जाएंगे। दोबारा कह मत देना कभी गलती से कोई, समझ गए नहीं समझ गए। पहली बात तो ये बता दिए, किसी ये देश ना किसी के बाप की खरीदी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, नंबर एक बात। ठीक है, यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वाल्मीकि समाज हो, कोई भी आइडिया हो, सबको यहाँ रहने का हक है। सबकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है और सबको यहाँ पर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि वो वसीयतनामा लिख के देगा कि यहाँ पे तू नहीं रह सकता। ठीक है, इस का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे सब लोग रहेंगे, और जो तुम ये घटिया जो बोलते हैं ना, राम नाम चिल्लाएंगे, मूल्य काटे जाएंगे, समझ गए। राम को बदनाम मत करे घटिया इंसान, समझ गया। जो इस शब्दों का इस्तेमाल तो कर रहे हो ना, या तो सुधर जाओ या तो गुजर जाओ। आने वाले समय में ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काल का वक्त बनेगा, ये चीज़ याद रखना। किसी के धर्म का मान करने का भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि किसी का धर्म का मान, भगवान कभी नहीं कहता किसी धर्म का की अवहेलना करो और उसकी बेइज्जती करो। ठीक है, हमारा जो है ना, ठीक है, हिंदू सत्य हैं। ठीक है, हमारे माँ बाप ने ये सिखाया सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों जिस तरीके से अपने धर्मों को मानते हैं उसी तरह से सभी धर्मों की इज्जत करना। ये हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमारे पुरखों ने ये चीज़ सिखाई है। ठीक है, धर्मों के बाद में वोट की राजनीति के साथ हम ये पैसों के पीछे भागने वाले नहीं है, समझ गए समझ गए। ये चीज़ का हमेशा ध्यान, इज्जत के पीछे भागने वाले इंसान है, स्वाभिमान के पीछे भागने वाला लेवलर के पीछे भागने वाला है, तिरंगे के पीछे भागने वाला इंसान है। ठीक है, और देश के अच्छे लोगों के साथ रहने वाले इंसान है, समझ गए। ये बेमतलब के प्रोपेगेंडा कर करके ना किस तरीके से 750 गुड बाय कर दिया किसान, और लास्ट में उसको वापस ले लिया कि जान की कोई कीमत नहीं होती क्या है। पर डे इतने जवान शहीद हो रहे हैं, उसके बारे में कभी मुंह में तो दही जनता कुछ बोलते हो क्या है। उनका परिवार शहीद जवानों का पर किस तरीके से अभी ज़िंदगी को व्यतीत करता है, उसके फीडबैक कभी ली क्या है। कितनी परेशानी होती है, क्या क्या तंगी और क्या क्या माहौल से उनको जीने निकलना पड़ता है, ये तुम लोगों ने सोचा क्या है। तो दोस्तों, ये मौका है, इस बार आर पार की लड़ाई है, तो रास्ता दिखाओ और रास्ता साइड करो इनको। ठीक है, रास्ते साइड करो और रास्तों को क्लियर करके जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, समझ गए। अभी देश बदलना है, हालात बदलने और सिचुएशन बदलनी है। जय हिंद, वंदे मातरम।